बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नूह हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें आज बजरंग दल का प्रदर्शन होना है। दिल्ली में आज 23 जगहों पर बजरंग दल प्रदर्शन करेगी। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज देश भर में वीएचपी भी प्रदर्शन करेगी। नूह में हिंसा के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट है। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट रखा गया है। इसके साथ साथ दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि नूह हिंसा में अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। नूह हिंसा के खिलाफ आज बीजेपी का वीएचपी का प्रदर्शन है। दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। न सिर्फ हरियाणा में बल्कि दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया। तस्वीरें आप देखिए, ये आगजनी की तस्वीरें हैं। 5 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। उधर नूह के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। अब तक 5 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है। सीएम खट्टर ने बताया है इसे सोची समझी साजिश। साथ ही आपको बता दें, अब तक 5 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है। दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी यहां पर हुआ, पथराव यहां पर हुआ, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों को बंद करा दिया गया। इलाके की स्थिति को देखते हुए शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही सीएम खट्टर ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया है। कई इलाकों में कर्फ्यू है यहां पर, ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके, स्थिति को काबू में किया जा सके। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल से बातचीत की है। नूह हिंसा को लेकर ये बातचीत हुई है। अमित शाह ने हालात की जानकारी ली है। अमित शाह ने हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं नूह में हिंसा के बाद, पूरे हरियाणा में जो हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए सीएम मनोहर लाल से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां की स्थिति का जानकारी ली है, क्या कुछ वहां के हालात है उसकी जानकारी ली है। साथ ही केंद्र से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। हर संभव मदद का भरोसा केंद्र की तरफ से दिया गया है। तो अमित शाह ने फोन पर बातचीत करते हुए हरियाणा का हालचाल जाना है, वहां की स्थिति का जायजा लिया है। वहीं गुरुग्राम में असामाजिक तत्व खरीद रहे खुला पेट्रोल डीजल। प्रशासन ने खुले पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। डीसी गुरुग्राम ने जिले के सभी पेट्रोल पंप को ये आदेश दिए हैं। मेवात में लोकल पुलिस ने केंद्रीय बलों की मदद से सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अर्धसैनिक बलों के 2000 जवानों की तैनाती यहां पर की गई है और ये तैनाती होगी 6 अगस्त तक। साथ ही खुले पेट्रोल डीजल की बिक्री पर सख्ती की बात यहां पर की गई है। निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि खुले पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। साथ ही कुछ असामाजिक तत्व पेट्रोल डीजल खुला खरीद रहे थे, इसको लेकर जानकारी मिली। हालांकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीसी गुरुग्राम ने सभी पेट्रोल पंप के लिए ये आदेश जारी कर दिए हैं कि इस तरीके से अगर कोई खुला पेट्रोल डीजल खरीदता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। उधर गुरुग्राम में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सेक्टर 66 और सेक्टर 70 में आगजनी की कुछ तस्वीरें सामने आई। यहां पर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और यही वजह है कि गुरुग्राम, इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा में, तो पूरे हरियाणा में खासतौर पर गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक यहां पर भी स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगजनी की तस्वीरें। गुरुग्राम में जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, सेक्टर 66 और सेक्टर 70, इन 2 जगह पर यह खबर मिली कि यहां पर भी माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही थी। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों की पुख्ता यहां पर तैनाती की गई, पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई, ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके, स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। तो सेक्टर 66 और सेक्टर 70 में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। गुरुग्राम में वो खबर सामने आई। एक तरफ नूह में जहां जमकर बवाल हो रहा है, स्थिति को वहां पर काबू में करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 लोगों की अब तक नूह में मौत हो चुकी है। सैकड़ों दर्जनों गाड़ियों को वहां पर आग के हवाले कर दिया गया। पत्थरबाजी वहां पर हो रही है, कई लोग घायल हुए, दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई। और दूसरी तरफ उधर गुरुग्राम में भी स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई। सेक्टर 66 और सेक्टर 70,
इन दो सेक्टर्स में स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और इसको देखते हुए यहां पर भी सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती कर दी गई है। और कुछ यही हालात फरीदाबाद के हैं, जहां पर पूरे फरीदाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 4000 पुलिसकर्मी की यहां पर तैनाती है। इंटरनेट सेवा भी यहां बंद कर दी गई है। नूह में बवाल है इस पर, लेकिन सियासत भी जमकर उबाल खा रही है। आपको बता दें, जो हालात गुरुग्राम के हैं, गुरुग्राम के दो सेक्टर्स में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और कुछ यही हालात फरीदाबाद के कई इलाकों में है, जहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाकों को। इंटरनेट सेवा भी यहां पर बाधित कर दी गई। करीब करीब 4000 पुलिसकर्मी की यहां पर तैनाती है। उधर हरियाणा की हिंसा पर यूपी के 8 जिलों में अलर्ट है। मथुरा की सीमाओं को सील कर दिया गया है। मेरठ रेंज में पुलिस अलर्ट पर है। हरियाणा में हिंसा के बाद राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी है और नेट यहां पर भी बंद कर दिया गया है। तो नूह में हुई हिंसा से न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली, इसके अलावा यूपी के 8 जिले जिनमें अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा की सीमाएं जिनको सील कर दिया गया है। मेरठ रेंज में पुलिस अलर्ट पर है। हरियाणा में हिंसा के बाद राजस्थान में भी अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था राजस्थान के भरतपुर में खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और नेट भी यहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट पर सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अफवाहों को भड़काने का काम करते हैं और ऐसी स्थिति में इन पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरुग्राम में आज से सभी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। सोहना को छोड़कर सभी जगह पर शिक्षण संस्थान खोले दिए जाएंगे। धारा 144 लागू है। साथ ही आपको बता दें, यहां पर हरियाणा के गुरुग्राम में जो जानकारी मिली कि दो सेक्टर 66 और सेक्टर 70 में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। इसको देखते हुए गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि आज से सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। नूह हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। आज बुलाई गई है महापंचायत। शाम को 4 बजे मानेसर में यह महापंचायत होनी है। भीषम दास मंदिर में जुटेंगे, सभी लोग ये मंदिर में जुटेंगे और यहां पर महापंचायत होगी। भीषम दास मंदिर में सभी लोग जुटने वाले हैं और यहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। आज महापंचायत को बुलाया गया है। नूह हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रही है। इस तरीके से हालात लगातार वहां खराब से खराब हो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं और इसको देखते हुए हालांकि सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई। इंटरनेट सेवा पर बैन कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज महापंचायत भी बुलाई गई है। शाम 4 बजे ये महापंचायत बुलाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 31 जुलाई की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब यहां पर असामाजिक तत्वों ने, उपद्रवियों ने यहां पर स्थिति को खराब किया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं सार्वजनिक संपत्ति को यहां पर नुकसान भी पहुंचाया गया। तो देखिए, नूह हिंसा के विरोध में वीएचपी का प्रदर्शन है। देश भर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का प्रदर्शन है। जगह जगह पर महापंचायत बुलाई गई है। आपको बता दें कि नूह में धार्मिक यात्रा निकालने के दौरान हिंसा हुई थी। 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लागू है। कुल मिलाकर इंटरनेट सेवा बंद है। राजस्थान के भरतपुर की 4 तहसील में भी इंटरनेट सेवा बंद है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं और हिंसा को लेकर हिरासत में अब तक 70 लोग लिए गए हैं। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। साथ ही देखिए, क्या कुछ अब तक 10 बड़े अपडेट है नूह हिंसा से जुड़े हुए, वो आप जान लीजिए। वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान हो गई है। केंद्रीय फोर्सेस ने अब कमान संभाल ली है। 15 केंद्रीय कंपनियां भेजी गई हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी की तैनाती, मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही पूरे हरियाणा में पुलिस अलर्ट पर है। नूह हिंसा में 70 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं।
इसके अलावा भिवानी के एसपी को नूंह का सुरक्षा प्रभार दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों की यहां पर तैनाती कर दी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना हो। और चलिए तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कल दिन भर वहां पर कवरेज भी की। नूंह में भी तनावपूर्ण है। अब उसके साथ साथ सोहना की बात करें तो सोहना में भी तनावपूर्ण है। लेकिन कल एक नई अपडेट देखने को मिली कि जो हिंसा इन दोनों जिलों में थी वो बढ़कर अब आगे के जिलों में बदलती चली जा रही है। कल ही बादशाहपुर में कई बार उपद्रवी भीड़ ने मस्जिद को टारगेट करने की कोशिश की और उसके साथ साथ तमाम नारेबाजी से हुई, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी और एकदम से पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया। वहां पे मौके पर हालात कुछ इस कदर है कि कई जगह वहां पर आगजनी भी हुई, तो जिसको लेकर प्रशासन ने जैसे इसकी बात की खबर मिली तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां डिप्लॉयमेंट किया गया और उसके साथ साथ पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच भी लगातार कर रही है। इसमें पुलिस ने तमाम वीडियो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो उसके साथ साथ वीडियोस जो आए हैं, पुलिस सबको उसको कलेक्ट करके उसमें लोगों की पहचान कर रही है, चिन्हित कर रही है कि कौन है वो लोग जिन्होंने इस पूरे हिंसा से कहें या पूरे पथराव की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को पहचान लिया है और आगे की कार्रवाई यानी हिरासत में लेकर साथ गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली है तमाम विभिन्न थानों से लेकर, उसमें कई पुलिसकर्मियों ने तहरीर दी है। आनंद, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नूंह के दंगाइयों का हिसाब आखिर कब होगा, क्योंकि ना सिर्फ हरियाणा बल्कि इससे राजस्थान का भरतपुर प्रभावित है, यूपी के कई जिले प्रभावित है, तो ना सिर्फ एक राज्य बल्कि 3 से 4 राज्य से प्रभावित है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस दंगों की तो इसका इफेक्ट पूरे देश में देखने को मिल रहा है और लेकिन सबसे ज्यादा जो उस जिले से सटे हुए जिले हैं उनमें खासतौर पर देखा जा रहा है। इसी के चलते राजस्थान में भी कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचा जा रहा है और स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दी गई है। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में लगभग 7 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इसका मतलब है कि आप 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर आप इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद आपकी वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। अगर हरियाणा के साथ साथ बात करें तो यूपी को भी अलर्ट रखा गया है और हरियाणा का ये एक हिस्सा दिल्ली से भी जुड़ता है, तो उसको लेकर दिल्ली भी सब पूरी तरह से अलर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रैली या कहे शोभा यात्रा निकलने के चलते हालात कुछ कदर बदले कि आसपास के तमाम राज्यों में उसका सीधा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने हरियाणा में तो तैयारियां कर ली है, बाकी आसपास के भी राज्य धीरे धीरे उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं कहीं उसकी आग की जद उनके राज्यों में न फैल जाए। और अगर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं तो उन्होंने खुद सेंटर से मदद मांगी है। सेंटर ने डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का करना शुरू कर दिया है। अगर स्टेट पुलिस की बात करें तो स्टेट पुलिस लगातार स्थानीय पुलिस के साथ साथ सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच लेकर तमाम एक्स्ट्रा फोर्सेस को, रैपिड एक्शन फोर्स को, सबके डिप्लॉयमेंट उधर कर दी गई है। तो कोशिश की जा रही है किसी भी हालात में इसको दंगे को रोका जा सके और लगातार पीस कीपिंग कमेटीज की बैठक हो रही है, जिससे तमाम धर्मगुरु आके बैठ रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। वो आग जो कि नूंह से फैली थी वो लगातार आसपास के जिलों को भी अपने जद में ले रही है। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक ये चीजें नॉर्मल होती हैं और कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई क्या होती है। दरअसल अगर इस मामले की बात करें तो इसमें 2 राज्य सीधे इफेक्ट हो रहे हैं। राजस्थान मेवाड़ का कुछ हिस्सा राजस्थान में लगता है, जहां से कथित तौर पर जो पीड़ित है वो बता रहे हैं कि वो राजस्थान से आए थे और राजस्थान के चलते इधर 2 राज्य दोनों एक दूसरे आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन सबसे और अहम मसला ये है कि जो भारत एक डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है और गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, वो लगातार इस राज्य में ताकत हो रही है। बिल्कुल आनंद, और उपद्रवियों पर एक्शन कब होगा ये भी बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।